बताइए, राम मंदिर जब बना था तो बन रहा शुरू हुआ था तो आपको खुशी हुई थी या फिर क्या? नहीं भाई, हमें काहे क्या खुशी होगी। हम तो मुसलमान है, हम थोड़ी खुश हो सकते हैं। हमारी तो मस्जिद ही है और मस्जिद ही रहेगी। वो ये तो हमारी चीज, मंदिर नहीं था ना मंदिर रहेगा। ये आखिर में जब तक दुनिया है, ये आखिर को अपने आप ही ये मस्जिद ही बनेगी। धर्म के नाम पर और नदियों के नाम पर उसको माँ मान लिया, उसको माँ मान लिया, इस चीज़ से नहीं होता है। विकास के नाम पर मिलता है वो। किसी के भी धर्म पर उंगली उठाना ये गलत है। और राम एक अच्छे इंसान थे। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत के एक ऐतिहासिक मंदिर और इसकी ऐतिहासिक कहानी के बारे में। मैं बात करने जा रही हूँ राम मंदिर के बारे में। क्या आपको इंतजार है राम मंदिर बनने का? बिल्कुल, मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का और मैं पूरे अपनी फैमिली के साथ मैं जाता हूँ। बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगा के अपनी जेब भरते हैं और अपना वोट बैंक भरते हैं। उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है कि नहीं है? ऐसे तो आप लोग अगर मैं दूसरे धर्मों के ऊपर बोलूँ तो वो भी ये बोलेंगे कि भाई क्या नाम है, हम लोग भी लाउड स्पीकर में या किसी और तरीके से अपने अपने धर्म को प्रमोट करते हैं। बट ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी तरीके का कि किसी को। आपका क्या नाम है? आगाज़ नाम है। राम मंदिर के बारे में जानते हैं आप? जी जानते तो हैं। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो पार्टी है ये राम मंदिर के नाम पर वोट लेती है। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। जी जी। क्या दिखा आपको ऐसा? उसमें यही दिखा कि शुरू 5 साल से शुरू से उन्होंने कहा कि राम मंदिर करेंगे। एंड में आकर उन्होंने काम करा, मतलब जो अब उनके पक्ष में आया जो भी वो। और उसके बाद जो है अब जो दोबारा से कहना है कि आने वाले 5 साल में हम ये विकास कर देंगे या वो कर देंगे, या आने वाले 5 साल में हम ना राम मंदिर को और भव्य बनाएंगे, क्या अब इस वाले मंदिर का, अब अगले मंदिर का, मथुरा का नंबर अब उसका मंदिर। तो ये लोग जो है ना ये लोग क्या कहते हैं उससे आपके उस पर लेते हैं। ये धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर और नदियों के नाम पर उसको माँ मान लिया, उसको माँ मान लिया, इस चीज़ से नहीं होता है। विकास के नाम पर मिलता है वोट। और विकास का जो काम रहा वो कांग्रेस का ही रहा, बीजेपी का कोई विकास का काम नहीं रहा। बीजेपी का कोई विकास नहीं दिखा आपको? मुझे तो कोई दिखा नहीं अभी तक। कांग्रेस में क्या विकास दिखा है? कांग्रेस में देखिए आपको नौकरियां भी मिली, आप देखो बच्चे बेरोज़गार हैं उसमें। अब आईआईटी भी बना, इन्होंने आईआईटी का क्या काम करा है? इन्होंने बेरोज़गारी ही रही है इन लोगों की। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, एक विवादित बयान सामने आया है। डीएम के सांसद है तमिलनाडु से। उन्होंने बोला है राम मंदिर एक एचआईवी की तरह है और कुष्ठ रोग है। क्या आपको लगता है भले ही पार्टियों में इस तुकबंदी चल रही हो कि वोट बैंक भरते हैं राम मंदिर के नाम पर, खबर किसी धर्म पे ऐसे उंगली उठाना या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? ये किसी के भी धर्म पर उंगली उठाना ये गलत है। एचआईवी कहना ये गलत है राम को कहना, क्योंकि राम एक अच्छे इंसान थे। लेकिन उनके ऊपर गलत तरीके से वोट मांगना या गलत तरीके से राजनीति करना ये गलत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आगाज़ खान है। मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं किसी भी पार्टी में किसी भी समाज के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं उस चीज़ के विरुद्ध हूँ जो समाज के ख़िलाफ़ है। और समाज के ख़िलाफ़ ही बीजेपी काम करती है, कभी समाज के हित में काम नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम पर काम करती है और बस यही। इंडिया गठबंधन करके तो कांग्रेस इस वक्त कर रही है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बीजेपी तो नहीं कर रही है। बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं अपने मुंह से। नहीं, गठबंधन में तो सभी को साथ लेकर चल रही है ना। सभी को साथ लेके चल रही है। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया था, कांग्रेस सांसद हैं उन्होंने, गोपाल राजू उनका नाम है, वो बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम के लिए बनाया गया है, असली जो लड़ाई है वो तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। नाम की नहीं, उन्हों का देखना ये है कि अगर अकेले लड़ेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोगों के दिल में इस तरीके से डाल दिया गया है कि आप हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये कोई और है, वो कोई और है। ये सारी चीज़ें धर्म के नाम पर या और उस चीज़ के नाम पर डाल दिया गया है। तो पार्टी को यही लगता है कि अगर हम सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि पार्टी ने अपने अपने समाज के हिसाब से पार्टी चलती है। कोई दलित पार्टी है, किसी बीजेपी, किसी का यादवों की पार्टी है, समाजवादी कोई वो, तो सबको साथ लेकर चलेंगे तभी वोट आएंगे। क्योंकि जितने भी आप लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर अब देखिए यादव कभी समाजवादी क्या हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अब आधे से ज़्यादा यादव बीजेपी को दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, राम मंदिर बनने पे आपको खुशी हुई थी या दुख हुआ था? देखिए, ना ही खुशी है ना ही दुख है। अगर कभी हम तो ये कह रहे हैं हम एक मुस्लिम हैं, कभी अगर उधर गए तो हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है।
क्या देख लेंगे? राम मंदिर देख आएंगे क्या जा रहा है, कोई मसला नहीं है ना, उसमें धर्म का कोई मैटर नहीं है। अभी हम जाते हैं, ये देखिए ये मंदिर है, अब यहाँ से गुजर रहे हैं तो इसे देखेंगे नहीं, दुनिया ही देखती है। ये कोई मस्जिद के सामने से गुजर देखेंगे नहीं। ये पार्टी ने बना दिया है कि आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं, ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। यही हिंदू राष्ट्र पर बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र माना जाए तो देखिए सिख हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, ये सभी हिंदू हैं मान के चलिए, क्योंकि हिंद सागर पर बसने वाला हमारा देश हिंदू राष्ट्र कहला जाता है। ठीक है ना, तो ये सभी हिंदू हैं। तो अब कौन सी पार्टी दिखती है जो सबको साथ लेकर चलेगी आपकी नज़रों में? मेरी नज़रों में साथ तो देखिए कोई किसी को नहीं लेकर चलता है। कहीं कहीं तक कांग्रेस फिर भी है जो थोड़ा बहुत विकास का थोड़ा बहुत तो काम कर ही देती है। वो बीजेपी से तो बेहतर ही है, चलिए मान के चलिए वो नहीं करती है विकास। लेकिन ये जो गुंडागर्दी है या तुम्हारे अंदर अंधभक्ति है या बाकी चीज़ें, ये सब खत्म हो जाएंगी। अब अभी देखिए बीजेपी का छोटा सा नेता भी है ना, वो भी आपके ऊपर ना दम दिखाएगा। नहीं, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है फिर भी लोग संभल कर चलते हैं, संभल के चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो पप्पू बोला जाता है, वो बोला है उनसे चाल भी नहीं चली जाती, ना ही वो खुद चल सकते हैं, बस विदेश भागने का काम है उनका। विदेश भागने का तो मोदी जी का काम है ना, दौरे पर दौरे करे जा रहे हैं। वो किसके पैसे से दौरा कर रहे हैं? या मोदी जी अपने घर से लेकर आए थे क्या पैसा तो जनता का ही है। आप बताइए, राम मंदिर जब बना था तो बनना शुरू हुआ था तो आपको खुशी हुई थी या फिर क्या? नहीं भाई, हमें काहे क्या खुशी होगी, हम तो मुसलमान हैं, हम थोड़ी खुश हो सकते हैं। हमारी तो मस्जिद ही है और मस्जिद ही रहेगी वो। अच्छा, आप बताइए कि जो ये राजनीति पार्टियां घोल मरोड़ के बात बताती हैं, बोलती हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, क्या आप संजोकर मतलब सही सहमत है इससे? नहीं तो हम तो नहीं डरे हुए, हम कहाँ से डरे हुए होते तो यहाँ खड़े हुए होते। कांग्रेस सरकार तो बोलती है डरा हुआ, कांग्रेस सरकार के तो वो खुद डरी हुई है, वो यूँ बोलती है, दूसरे को डरा हुआ बताती है। वो खुद जो डरता है ना वही बताता है सामने वाले को अपनी बात। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जब राम मंदिर बन रहा था तो आपको बुरा क्यों लगा? हमारी मस्जिद थी। अब ये बताइए, आपका कोई सूट लेके पहन लेगा जबरदस्ती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? ये बात बताओ, हाँ या ना? है नहीं, यही वाली मस्जिद की बात है। अच्छा, ये जो पूरा 135 साल पुराना ये मुद्दा है, कितने लोगों की जान चली गई, अभी भी राजनीतिक पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर लड़ती रहती हैं, उनको क्या कहेंगी आप? तो अब आपको बुरा नहीं लग रहा ज़्यादा? मुझे जब भी ने बुरा लगा था, मुझे अब भी ने बुरा लगा। ये तो हमारी चीज़ थी, हम ये सुनते, ये मंदिर नहीं था ना मंदिर रहेगा। ये आखिर में जब तक दुनिया है, ये आखिर को अपने आप ही ये मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद बाबरी मस्जिद जो है वो मस्जिद ही रहेगी। लेकिन अब तो मंदिर का निर्माण हो गया है ना वहाँ हो पे? गया, अभी मंदिर बना नहीं है, मंदिर अभी बना नहीं है, मंदिर का निर्माण सिर्फ हुआ है। अच्छा, जो सनातन अल्लाह को पता है। देखो, हम तो ये सुनता है बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, मंदिर नहीं रहेगा। मंदिर का तो चल लिया है, जैसे केजरीवाल का 5 साल है, मोदी जी 5 साल है, जिंदगी भर तो नेता रहेंगे या नहीं बताओ, है ना? ये सिर्फ 5 साल की है और आने वाले वक्त में फिर हिंदुस्तान है ना, मुसलमानों का ही होगा। आने वाले वक्त में मुसलमानों का ही राज होगा और आने वाले वक्त में नेता भी मुसलमान ही बनेंगे। ये तो इनके हालात है और इनके अल्लाह ने जब तक इनको नवाजा है, 5-5 साल के लिए इनको नवाजा है, ज़्यादा नहीं नवाजा। आगे किसको चाह रहे हैं? के लिए, सारी उम्र के लिए किसी को नहीं नवाजा, ये आप जानते हो। सही बोल रही हूँ, है ना? अच्छा, अभी आगे किसका चुनावों में चेहरा देख रही हैं आप? मैंने तो नहीं देखा, ये तो उनके हालात बताएंगे और ये अल्लाह को पता है, अल्लाह को किसको बिठाना होगा यहाँ पर, है ना? तो अभी की सरकार है, केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, किसका काम ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? मुझे तो दोनों का ही लगता है। देखो, केजरीवाल जो है वो दे रहे हैं, फ्री बस चला रहे हैं, लाइट दे रहे हैं और स्कूलों का निर्माण कर रहा है। ये पहले के नेताओं ने किसी ने नहीं करा, ये इन्होंने करा है, इन्होंने सबसे अच्छा काम करा है। और मोदी ने जो है पेंशनें उनकी कर दी हैं, काफ़ी राशन के लिए करा है और सड़कें बनाई हैं, शौचालय बनाई हैं, गाँव में घर दिए हैं। इन्होंने अच्छा काम अब करा है, ये पहले के लोगों ने नहीं करा।
जिस तरह से हमने आज राम मंदिर पे चर्चा की और जनता से जाना कि किस तरह से वो राम मंदिर को देखते हैं, क्योंकि नज़दीक वो तारीख आने वाली है जिसमें राम मंदिर के दर्शन पूरी तरह हो पाएंगे, भक्त राम के दर्शन कर पाएंगे, अयोध्या का जो अधूरा सपना था उसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन यही हमने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे बात की, उन्होंने कहा कि हमें खुशी है, तो किसी ने कहा वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही आगे रहेगी, इंसान है आज है कल नहीं। इस तरह के जो बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जाति हैं, सबको एक करने वाला है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, न्यूज़ 15 दिल्ली।